हाय गाइस, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पॉटी सेक्शन का 9th चैप्टर स्नेक के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, स्नेक पोअम के पोइट हैं D.H. लॉरेंस। D stands for David, H stands for Herbert। तो इन टोटल डेविड हर्बर्ट लॉरेंस यानी पूरा नाम। अब दोस्तों, यह जो पोम है, जो स्नेक पोम है, यह डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के बुक बर्ड्स बिस्ट्स एंड फ्लावर्स के रेप्टाइल्स सेक्शन का एक पार्ट है और इसे बेहतरीन अंदाज में D.H. लॉरेंस साहब लिखे हैं। अपने थॉट्स को इस पोम के माध्यम से एक्सप्रेस किए हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए सबसे पहले हम लोग स्नेक पोम के पोइट D.H. लॉरेंस साहब के बारे में, इसके जीवन विवरणी के बारे में इन शॉर्ट जान ले, यह बेहतर होगा। दोस्तों, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस 1885 to 1930 poet, novelist, short story writer and essayist, grew up amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse mannered father। अब देखिए, D.H. लॉरेंस के लाइफ स्पान पर हम लोग बात करेंगे। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। ईस्टवुड में हुआ था जो नॉटिंघमशायर स्टेट में पड़ता है, और यह जो नॉटिंघमशायर है वह इंग्लैंड कंट्री का पार्ट है। तो दोस्तों, जान लिए हम लोग इनका जन्म कब हुआ है। अब इनका मृत्यु 1930 ईस्वी में हुआ। 1930 ईस्वी में हुआ और इनका जो मृत्यु है वो फ्रांस में हुआ था। अब इसके बारे में पोइट D.H. लॉरेंस साहब एक एमिनेंट पोइट भी रहे, नोवेलिस्ट मीन्स होता उपन्यासकार भी रहे, शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाओं का लेखक भी रहे हैं, एंड एसेइस्ट मतलब निबंधकार भी रहे हैं। अब ग्रीव अप मतलब होता है ना लालन पालन होना। तो इनका लालन पालन हुआ, ग्रीव अप लालन पालन हुआ एमिड द स्ट्राइफ मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। इनका जन्म बहुत ही हार्ड टाइम्स में हुआ, डिफिकल्टीज में हुआ, कन्फ्लिक्ट में हुआ। अब देखिए, जो कन्फ्लिक्ट का कारण था या जो स्ट्राइफ का कारण था क्या था, तो बिटवीन हिज जेंटल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोर्स मैनर फादर। अब देखिए, उनके पेरेंट्स स्ट्राइफ का कारण बना। अब देखिए क्यों। उनके पिताजी कोर्स माइनर था, अनएजुकेटेड था, अनसिविलाइज्ड था, बारबेरियन टाइप का था, और वहीं पर उसकी माँ वेल कल्चर्ड थी, वेल रिफाइंड थी, वेल एजुकेटेड भी थी, वेल मैनर्ड भी थी, अरिस्टोक्रेटिक स्टाइल या मैनर्स को फॉलो करने वाली थी। तो दोनों के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है वो बेटर नहीं था। जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप था वो बहुत ही उसमें बिटरनेस था। इसलिए दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा अक्सर हुआ करता था, और उसी माहौल में, उसी स्ट्राइफ के माहौल में
उसी कॉन्फ्लिक्ट के माहौल में डेविड हर्बर्ट लॉरेंस पले बढ़े। दोस्तों यहाँ पर जेंटिल शब्द का प्रयोग किया गया है। जेंटिल मीन्स होता है पॉलिश्ड, रिफाइंड, ठीक है। और एजुकेटेड मीन्स तो शिक्षित होता है। और कोर्स मतलब होता है भद्दा, जिसे अनएजुकेटेड भी कर सकते हैं, अनपॉलिश्ड भी कर सकते हैं। और माइनर, देखिए माइनर मतलब होता है कोयले की फैक्ट्री में काम करने वाला, यानी उसके पिताजी वो हार्ड ड्रिंकर भी थे, ड्रंकार्ड भी थे, और वह उसका कार्यस्थल वह फैक्ट्री, कोयले की फैक्ट्री था, तो वहीं पर रह करके कोयला निकालने का कार्य करता था। एज ए यूथ इन द नोटिंगमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड। अब देखिए उनके, हम बता दिए थे विलेज का नाम क्या था, डी.एच. लॉरेंस के विलेज का नाम, तो उनके विलेज का नाम था ईस्टवुड, जो नोटिंगमशायर सिटी में या स्टेट में पड़ता है। और वह एक माइनिंग विलेज माना जाता है उसे। माइनिंग विलेज मतलब वैसा विलेज जहाँ पर मतलब कोयले की फैक्ट्रियाँ हो, तो उसे माइनिंग विलेज कहा जाता है। और वहीं पर रह करके वह आधा जीवन व्यतीत किया। लॉरेंस resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother's refined values as his own। अब देखिए लॉरेंस जो है शुरू में अपने ड्रंकन फादर मतलब पियक्कर कह सकते हैं, पियक्कर पिताजी के रफ वेज मतलब खुरदरे तौर तरीका को रिसेंट किया, रिजेक्ट किया, उसके बिहेवियर के प्रति उसका रिसेंटमेंट था। एंड अडॉप्टेड हिज, और अडॉप्ट किया मतलब ग्रहण किया, अडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज, अपने पिताजी के जो रफ वेज थे उसके प्रति रिसेंटमेंट की भावना था। और उसकी माँ जो वेल एजुकेटेड थी, वेल कल्चर्ड थी, हाईली लाइफ स्टाइल था, उसके रिफाइंड वैल्यूज को, बिहेवियर को वह अडॉप्ट किया। हाउएवर, लेकिन एज ही ग्रू इन मैच्योरिटी एज अ राइटर, ज्यों ज्यों वह मैच्योरिटी के करीब आए, उसमें मैच्योरिटी आई, परिपक्वता आई एक राइटर के रूप में, लेखक के रूप में, तब he rejected the gentility his mother represented and began to see his father earthiness as a virtue। अब देखिए, चूंकि देखिए कोई भी राइटर हर एक चीज को सेंसिटिवली और कंससली वो डिस्क्राइब करता है, तो अब डी.एच. लॉरेंस साहब अपनी माँ के जेंटिलिटी को, नोबिलिटी को या मॉडर्निटी को वह रिजेक्ट किया। और कहाँ अट्रैक्ट हुआ, तो अपने पिताजी के अर्थीनेस के प्रति। अब अर्थीनेस मतलब होता है जो ओरिजिनलिटी उनमें था, जो रियलिटी था, उसी को यह वर्च्यू मान लिए, सद्गुण मान लिए, और इसी वर्च्यू को अपने अंदर अडॉप्ट किए, इन्हीं के पथ प्रदर्शन में कार्य किए। He wrote of primitive and natural passions, trying to show instinctive forces in men that might bring happiness। अब देखिए इनकी लेखनी में आपको प्रिमिटिव पेशंस मिलेंगे देखने के लिए नेचुरल पेशंस मिलेंगे। अब देखिए प्रिमिटिव मीन्स होता है एंशियंट पेशंस, और नेचुरल पेशंस, नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक जुनूनी और प्राचीनतम जुनून उनके काव्य रचनाओं में या उपन्यासों में
देखने को मिलेगा। और अपनी रचनाओं के माध्यम से वे मानव में निहित इंस्टिंक्टिव फोर्स, स्वाभाविक गतिशीलता, स्वाभाविक जो हम कह सकते हैं ओरिजिनल बिहेवियर, या कह सकते हैं नेचुरल एनर्जी, उसके ऊपर फोकस किया और बताया कि यह हैप्पीनेस का कॉज है, कारण है, रीजन है। यानी व्यक्ति अपने अंदर के इंस्टिंक्टिव फोर्स को, यह इंटरनल एनर्जी को पहचान ले, रिकॉग्नाइज कर ले, तो यही उसे हैप्पीनेस की ओर बढ़ा सकता है। उसके बाद इन हिज राइटिंग्स ही इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट, और अपने राइटिंग्स में वह अपने आप को उभारा, इमर्ज किया। किस रूप में? तो इंस्टिंक्ट के चैंपियन के रूप में। इंस्टिंक्ट मतलब होता है नेचुरल बिहेवियर, मानव के अंदर जो नेचुरल बिहेवियर होता है, जो इंस्टिंक्ट होता है, जो इनहेरेंट इम्पल्स होता है, उसके चैंपियन, प्रणेता के रूप में वह इमर्ज किए। ठीक है। उसके बाद his important works include a collection of poems 1909, The White Peacock 1911, The Trespasser 1912, Sons and Lovers 1913, The Rainbow 1915, Plumed Serpent 1926, Lady Chatterley's Lover 1926। अब देखिए उनके महत्वपूर्ण वर्क्स हैं ए कलेक्शन ऑफ पोम्स, जिसका पब्लिकेशन 1909 में हुआ। उसके बाद द वाइट पीकॉक, जिसका पब्लिकेशन 1911 में हुआ। उसके बाद द ट्रेसपाशर, जिसका पब्लिकेशन 1912 में हुआ। सन्स एंड लवर्स, जिसका पब्लिकेशन 1913 में हुआ। और यह जो नोवेल है, यह बहुत ही कंट्रोवर्शियल नोवेल है D.H. लॉरेंस साहब का, और यह बहुत ही फेमस है। द रेनबो, जिसका पब्लिकेशन 1915 में हुआ। प्लम्ड सरपेंट, जिसका पब्लिकेशन 1926 में हुआ। और एक और फेमस नोवेल जिसका नाम है लेडी चैटरलीज लवर, जिसका पब्लिकेशन 1926 में हुआ। ये सारे प्रसिद्ध हैं, ये सारे प्रसिद्ध हैं, अपने आप में पूर्णतः समेटे हुए हैं। इन द प्रेजेंट पोम स्नेक, लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। इस कविता में जो हम लोग पढ़ेंगे, स्नेक कविता, इस कविता में लॉरेंस साहब प्रिमिटिव लाइफ के वैल्यूज को एग्जॉल्ट किए। कहने का मतलब जो प्रिमिटिव लाइफ के वैल्यूज हैं, जो प्राचीनतम, जो रिमेन्स हैं, गोल्डन जो रिमेन्स हैं, उसे हाईली एप्रिसिएट किए। एग्जॉल्ट मतलब एप्रिसिएट करना, प्रशंसा करना। ठीक है। जो प्राचीनतम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, जो रिफाइनमेंट था उस वक्त का, जो गुड बिहेवियर्स था उस वक्त का, जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस था उस वक्त का, वे सारे चीज़ों के वैल्यूएशन को एक्सॉल्ट किए, हाईली एप्रिसिएट किए, एंड डिनाउंसेस द शैम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। और मॉडर्न लाइफ, सिविलाइज्ड लाइफ के आर्टिफिशियलिटीज या शैम्स को डिनाउंस किए। डिनाउंस का मतलब क्रिटिसाइज किया, हाई क्रिटिसाइज किया। मतलब आज का जो मॉडर्न लाइफ है, जो सिविलाइज्ड लाइफ है, उसमें जो आर्टिफिशियलिटीज़ है, अफेक्टेशंस है, आडंबर है, या बनावटीपन है, या कृत्रिमता है, झूठेपन है, इन सारे फैक्टर्स को वह डिनाउंस किया, इसके विषय पर हाईली क्रिटिसाइज किया। तो यह कविता में परिलक्षित होगा। तो दोस्तों, यह स्नेक कविता के कवि D.H. लॉरेंस साहब के विषय में कुछ इन शॉर्ट जानकारियाँ हम लोगों ने हासिल किया, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उस वीडियो में स्नेक कविता
को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that